नौजवानों को निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है खास तौर के ऊपर, और इनके आईटी सेल के जो बिकाऊ जो 10-10, 15-15 हजार रुपए लेकर नौकरियों के ऊपर आपके बीच में ये जहर का बीज बो रहे हैं, उनसे बाहर निकलिए। और आइए देखिए आज इस जगह के ऊपर, जैसे मैं एक मुसलमान, मेरे साथ एक सिख भाई, और जिस जगह के ऊपर हम खड़े हैं वो एक मंदिर के पंडित जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपना वॉशरूम तक, अपना पूरा घर तक हमें यूज करने के लिए दे रखा है। मेरे भाइयों, इससे अच्छी खूबसूरती की मिसाल और पूरी दुनिया में किसान है वो लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन की एक खास बात ये रही कि देश के अलग अलग राज्यों से इस आंदोलन ने अलग अलग किसानों को एक कर दिया है, लेकिन इसी आंदोलन में आज हमें धार्मिक एकता देखने को भी मिल रही है। मेरे पीछे खड़े हैं तमाम मलेरकोटला से पहुंचे मुस्लिम भाई, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज आखिर इस आंदोलन का हिस्सा बनने के पीछे उनका मकसद क्या है। जी सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम शहजाद है। कहाँ से आए हैं? जी, मलेरकोटला, पंजाब से। आज आप यहाँ पर क्या सेवाएं कर रहे हैं, किसानों की किस तरह से मदद कर रहे हैं? मैम, एक्चुअली किसान मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, और जितने भी हमारे यहाँ पे भाई आए हुए हैं सभी किसी न किसी तरीके से किसानी से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर जो ये लंगर लगाया गया है, मलेरकोटला जो है उसकी जो सब्जी मंडी है, जिसको वेजिटेबल मार्केट हम बोलते हैं, वो सब्जी मंडी एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक है, जो पूरे इंडिया को और थ्रू आउट द नेशन हमारे जो ये सब्जियों को सप्लाई करती है। तो वहाँ से हमारे किसानों से जुड़े हुए जितने हमारे भाई हैं, उन्होंने अपने फराइज को पहचानते हुए ये इस बात को जरूरी समझा कि जो हमारे भाई एजिटेट कर रहे हैं, हमारा एक इतिहास है मैम, हमारी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है। हम नवाब शेर मोहम्मद खान के वारिस हैं। हमारे नवाब जब गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को उस वक्त की जालिम हुकूमतों के द्वारा तशद्दुद किया जा रहा था, जब उनको न्यू में चुना जा रहा था, उस वक्त हमारे नवाब मलेरकोटला नवाब शेर मोहम्मद खान साहब ने उनके लिए हाय की सदा बुलंद की थी, जिनको हा का नारा कहा जाता है। उन्होंने उस दरिंदा जो नवाब थे उस वक्त के, जो सरहंद के वजीर थे, उनके खिलाफ हमारे मलेरकोटला के नवाब ने इस्लामी सदा बुलंद की थी। तो वो एक जज्बा है जो हमारे खून में है, जो हमें अपने पुरखों से मिला है। जहाँ कहीं भी जुल्म की बात होती है, जहाँ कहीं जुल्म होता है, तो हमें अपना वो पुरानी हमारी जो हिस्ट्री है वो हमें प्रेरित करती है, वो हमें उत्साहित करती है कि हम जुल्म के खिलाफ और मजलूमों के साथ खड़े हों मैम। तो ये तो मसला ही हमारा है, हमारे ऊपर कानून थोपे जा रहे हैं, तो हमें हमारी जमीनों के ऊपर मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है, अपनी जमीनों के ऊपर एक लेबरमैन बन के हमें काम कराने की हम पर कोशिश की जा रही है। तो उसके खिलाफ एजिटेट करना तो हमारा फर्ज है मैम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। बोले सोनहर, कुछ महीनों से या सालों से कह सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये जो आप आज यहाँ पे सेवा देने आए हैं, खड़े हैं आज तमाम किसानों के साथ, क्या इससे कोई भाईचारे का मैसेज देना चाह रहे हैं? मैम, एक्चुअली आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं, तो नैरेटिव वो लोग दे रहे हैं जिनका शायद इस देश की आजादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा आज तक, लेकिन वो इस देश को तोड़ने की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं। किनको सर्टिफिकेट दें मैम, हम किनसे हम सर्टिफिकेट लें कि हम देशभक्त हैं? गोडसे को मानने वालों से हम सर्टिफिकेट लें? आज हम अशफाक उल्लाह खान के वारिस हैं, आज हम भगत सिंह के वारिस हैं, आपके यहाँ पर हम मौजूद हैं। हम करतार सिंह सराबा की धरती से आते हैं मैम, हम गदरी बाबों की धरती से आते हैं मैम। तो क्या हम उनको बताएं कि हमें अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट? हमारे तो वीर अब्दुल हमीद हमारे से हुए हैं मैम, जो पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए जिन्होंने अपनी शहादत दे दी मैम। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे लिए आइडियल है मैम। तो हम कौन सा अपनी देशभक्ति का इनको कैसे सबूत दें? हम उनको नहीं बताएंगे कि हम देशभक्त हैं। और आपके जरिए से एक यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ, जितने मेरे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, जो आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग एन इंडियन मुस्लिम, भाइयों, आपके दिल में एक नफरत का जहर भरा जा रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार है, हिंदुस्तान का मुसलमान नफरत फैला रहा है। मैं आपको एक बात अपना भाई होने के नाते बताना चाहता हूँ कि गद्दार वो होता है जिसको गद्दारी करने का मौका ना मिले और वो गद्दारी करे। हमें 1947 में हमारे पुरखों को पूरा वक्त मिला कि हम चाहते तो ये देश को हम छोड़ सकते थे, इस सरजमीन के साथ हम गद्दारी कर सकते थे, लेकिन मेरे भाइयों
उस वक्त भी हमारे पुरखों ने इसी सरजमीन से मोहब्बत की। वहाँ पाकिस्तान जाना हमारे पुरखों ने गवारा नहीं समझा। यहीं आपके साथ रह के जीना और यहाँ आपके साथ रह के मरना हमारे पुरखों ने कबूल किया। तो इससे ज्यादा हमारी वफादारी का सर्टिफिकेट क्या मांगते हैं ये हमसे। मैं आप यूथ के लोग जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितनी यूथ मेरी आवाज को सुन रही है, आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस एक हिंदुस्तान नामी बाग के फूल हैं। मेरे भाइयों, जब एक चमन होता है, एक बाग होता है, वो रंग बिरंगे फूलों से अच्छा लगता है। अगर किसी बाग में एक तरह के फूल हों तो उससे बोर हो जाते हैं इंसान, वो बाग अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर हिंदू भी जरूरी है, मुसलमान भी जरूरी है, ईसाई भी जरूरी है, यहाँ पर सिख भी जरूरी है। जब भगत सिंह ने आजादी का फांसी का फंदा चूमा था 23 साल की उम्र में, तब मेरे भाइयों उसने ये सोचकर फांसी का फंदा नहीं चूमा था कि अब जब ये भारत आजाद होगा तो यहाँ पर सिर्फ सिख राज करेंगे। जब राजगुरु ने फांसी का फंदा चूमा था तब उन्होंने ये सोचकर नहीं चूमा था मेरे भाइयों कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू राज करेंगे। जब अशफाक उल्लाह खान ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी तब उन्होंने ये सोचकर कुर्बानी नहीं दी थी कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान राज करेंगे। उन्होंने जब ये कुर्बानियां दी थी तो हम सब के लिए कि ये सभी भारतीय मिलकर इस देश में रहेंगे और आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो एक मुसलमान होने के नाते और एक देशभक्त मुसलमान होने के नाते आप सभी नौजवानों को निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है खास तौर के ऊपर, और इनके आईटी सेल के जो बिकाऊ जो 10-10, 15-15 हजार रुपए लेकर नौकरियों के ऊपर आपके बीच में ये जहर का बीज बो रहे हैं, उनसे बाहर निकलिए और आइए देखिए आज इस जगह के ऊपर, जैसे मैं एक मुसलमान, मेरे साथ एक सिख भाई, और जिस जगह के ऊपर हम खड़े हैं वो एक मंदिर के पंडित जी हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना वॉशरूम तक, अपना पूरा घर तक हमें यूज करने के लिए दे रखा है। मेरे भाइयों, इससे अच्छी खूबसूरती की मिसाल और पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। और मेरे नौजवान भाइयों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान अलग अलग रंगों नस्ल का देश है, हिंदुस्तान अलग अलग मजहबों का देश है। ये हमारी ब्यूटी है, ये हमारी खासियत है। आइए मिलके इसको दोबारा से एक अच्छा भारत बनाएं, आइए मिलकर एक अच्छा हिंदुस्तान बनाएं। इनको जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं उनको बता दें कि हम सब एक थे, एक हैं और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अव्वल अल्लाह नूर पाया, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत है सब बंदे, एक नूर से सब जग बुझा, कौन भले कौन मंदे। बोले सोना।